अच्छा भाई, तो बेंजीन एज अटैच ग्रुप, ये थोड़ा सा आईयूपीएसी नेमिंग से रिलेटेड है। लास्ट टाइम ये सर मिड टर्म का वैसे क्या है? मिड अच्छा जी, देखिएगा कि बेंजीन एज एन अटैच ग्रुप ये आईयूपीएसी नेम से थोड़ा सा रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैं ऐसे नहीं करवा पाया था क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ज़रा बातों में निकल गए थे आगे। तो बेंजीन अटैच ग्रुप के तौर पर भी स्ट्रक्चर में अक्सर व बेशतर जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मिथाइल ग्रुप होता है ना, जैसे कि मीथेन है फॉर एग्जांपल CH4। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन में हटा दूंगा तो CH3 बचेगा, और जहां से हाइड्रोजन हटेगा उधर एक बॉन्ड की जगह खाली हो जाएगी। तो ये हमारे पास मीथेन से बना था मिथाइल, ठीक है ना। वैसे ही बेंजीन से बनता है फिनाइल। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं हर कार्बन के पास ना। अगर एक कार्बन के पास से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं तो उस कार्बन के पास एक बॉन्ड की जगह बच जाएगी। अब वो जो बॉन्ड की जगह है वो किसी के साथ अटैच होकर उसको पूरा कर सकता है। सर ये बेंजाइल नहीं था? बेटा कुछ किताबों में इसको बेंजाइल ग्रुप भी कहते हैं, कुछ किताबों में अराइल अराइल से बेसिकली निकला है ये, अराइल कहलाता है। जैसे ये मिथाइल को हम अल्काइल कहते नहीं, हैं। क्योंकि फिनाइल में हमने C6H5O करके लिखा हुआ है, नहीं, वो जो आपने फिनोल उस है दिन ना ना लिखा है। ना, है ऐसा कुछ लिखवा दिया क्या? रुको 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 रुको, यस सर, फिनाइल में ये तो फिनोल है बेटे, OH है ये। कि एक OH रखा लगा हुआ है और एक वैकेंसी खाली है। फिनाइल है सर ये, बल्कि आपने करेक्ट करवाया था। हाँ ये, और आपने कहा था वो बेंजाइल होता है जिसमें वैकेंसी खाली होती है और C6H5 होता है। हाँ देखो असल में ये सिलसिला ऐसा है, फिनाइल जो है ना ये फिनोल ही है। फिनोलिक ग्रुप कहलाता है ये बेसिकली। और वो जो फिनाइल वाली बात है, ये इस तरीके से होता है कि जैसे मिथाइल फैमिली का CH3 होता है ना, ये मिथाइल, इसको हम अल्काइल कहते हैं। ऐसे ही अगर अटैच ग्रुप मेरे पास एरोमेटिक फैमिली से हो तो वो कहलाता है अराइल, ठीक है। जैसे एलिफेटिक फैमिली से अटैच ग्रुप हो तो वो अल्काइल है। इसी तरीके से एरोमेटिक फैमिली से अगर अटैच ग्रुप हो तो वो अराइल है। अब इस अराइल के लिए मुख्तलिफ किताबों में आपको दो तरह के अल्फाज मिलेंगे। एक मिलेगा बेंजाइल, इसे बेंजाइल भी कहते हैं, और एक मिलेगा फिनाइल। अब मुझे फिलहाल ये याद नहीं पड़ रहा कि हमारी किताब में लफ्ज कौन सा इस्तेमाल हुआ है, मेरे ख्याल से फिनाइल का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना। अच्छा, जहां तक रही ये वाली बात जो पिछले लेक्चर में हुई थी, ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये तो OH तो फिनोल होता है, और इसके पास एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट होने के बाद, ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो C6H5O, यहाँ पर एक मेरे पास बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई है। देखो मैंने यहाँ पर एक एरो इंडिकेट किया है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट होगी और उसके बाद यहाँ पर बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट होगी, तो ये फिनाइल कहलाए। तो आप शायद इस पॉइंट को मेरे गलत ले गए, या मैंने शायद जुमला गलत बोल दिया उस टाइम पर। अभी तो रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये जो है बेसिकली फिनाइल है, और इंडिकेशन मेरी यही है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला और यहाँ पर बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई है। अब ये जो OH लगा है, अब इस OH को फिलहाल हम कुछ कंसीडर नहीं कर सकते जब तक यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर Cl लग गया, तो अब इसका अब जो नेम होगा वो क्या होगा? 2 क्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन। अगर इसका हम कॉमन IUPAC नेम देखें, अगर इसका कॉमन नेम देखें तो ये हो जाएगा 2 क्लोरोफिनोल। तो ये इस तरीके से हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप अल्टीमेटली जिसके पास एक हाइड्रोजन निकला हुआ है वो फिनाइल कहलाएगा। क्लियर है अब बात? जी सर। तो फिनाइल या बेंजाइल ये दोनों लफ्ज इस्तेमाल हो सकते हैं हमारे कोर्स में। जहां तक मुझे याद है फिनाइल का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो हम उसी को ही लेकर चलते हैं। CH3, CH, CH2, CH3, इधर लगा दिया मैंने क्लोरीन। अब इसके साथ मैं यहां पर जोड़ रहा हूं एक रिंग। ये अब आ गया बेंजीन यहाँ पर अटैच ग्रुप के तौर पर, ठीक है। बेंजीन इधर है अब अटैच ग्रुप के तौर पर। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? रूल वही रहेगा सेम। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ये आ गई आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करने के बाद आपको नंबरिंग करनी है वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब मिले। तो 1 2 3 4।
अब इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले ये वाली ब्रांच लिखोगे यानी कि फंक्शनल ग्रुप ब्रांच लिखोगे, देन बाद में अराइल ग्रुप आता है। तो रूल के हिसाब से ये हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो लिख दिया मैंने, ये लिख हो जाएगा 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है इन चेन, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? जी सर। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं ये स्ट्रक्चर ले लूं CH2 तो हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक मिनट रुकना बेटा। अच्छा, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? अब यहाँ पर मैं 2 रिंग्स लगा देता हूँ। अच्छा, इसका नाम मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे अगर बताएं क्या नाम होगा। सर मुझे ऊपर वाला समझ नहीं आया, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ये बेंजाइल और फिनाइल वाली बात समझ में आ गई, ये वाली बात, सिर्फ नाम समझ नहीं आया है या इसमें भी प्रॉब्लम है? यस सर। चलो, बस इसमें ये है कि देखो ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया मैंने। अब जैसा कि हमने जिक्र किया कि बेंजीन को यहाँ पर हम अटैच ग्रुप की सूरत में देख रहे हैं, जैसे अल्का अल्की एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हमने IUPAC नेमिंग की चैप्टर 6 में, सेम उसी तरीके से। तो यहाँ पर दो मेरे पास जैसे कह सकते हैं ब्रांचेज हैं, एक क्लोरीन है और एक ये बेंजीन का यूनिट है। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करी पहले की तरह, नंबरिंग करनी है जहां से ब्रांच करीब हो, तो ब्रांच यहाँ पर क्लोरीन की करीब मुझे 1 पे मिल रही है, तो मैंने नंबरिंग लेफ्ट साइड से करनी है, 1 2 3 4। अच्छा, अब नाम देने के लिए पहले नाम क्लोरीन का दूंगा, बाद में एरोमेटिक रिंग का नाम आता है, तो 1 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों? क्योंकि 4 कार्बन इन चेन थे, दैट इज वाई इट इज ब्यूटेन। ओके सर। अच्छा, इसका नाम मुझे एमन ने बताया 1 2 डाइफिनाइल। डायफिनाइल इथेन। वैसे एमन तुम्हारे नाम के आगे का नंबर क्यों चेंज हो गया? पहले तो कुछ और था मेरे ख्याल से। सर कौन सा नंबर? कोई रोल नंबर वगैरह डाला हुआ है ना तुमने अपने नाम के आगे? पहले कुछ वो और था। कॉलेज के चुस्के थे तो वही रह गए हैं। है तो कॉलेज का, लेकिन पहले तो कुछ और था। 20 साल में रोल नंबर कैसे चेंज हो गया तुम्हारा? नहीं नहीं, यही रोल नंबर था। ठीक था। मैं एक ही हूँ। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा याद पड़ा जैसे कि पहले नंबर कुछ और था। अभी मैंने देखा तो एकदम से मतलब जहन में एक बात आती है ना, वो सबसे पहले जवाब तुम्हारा बाद में आया है, पहले ये आया कि रोल नंबर चेंज हो गया। चलिए जी, अब इसका नाम बताइए बेटा। ये सोच में पड़ गए। बेटा आवाज आ रही है? 1 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइफिनाइल। 1 ट्राइफिनाइल यस मीथेन। सर। ओके, 1 ब्रोमो 1 1 1 ट्राइफिनाइल, एक कार्बन है तो मीथेन। वैसे एक बात बताऊं, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो ट्राइफिनाइल मीथेन, ये इसका नाम है। इसे इतना सोचा क्यों तुम लोगों ने? ये तो बड़ा आसान नाम था मेरे ख्याल से तुम लोगों के लिए। मैं सोच रही थी 1 बोलना है नहीं बोलना। 1 बोलने की जरूरत नहीं है, लिख दो चलेगा, लेकिन एक अमूमी तरीका यही है कि 1 बोलते नहीं। अच्छा। अच्छा,
तो एक क्वेश्चन है जो हमारी किताब में ही मौजूद है, मुझे कस्मा ने कहा कि ये सवाल सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 है शायद ये किताब में, मेजर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मेजर मोनो क्लोरो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, प्लूरल भी हो सकता है, formed when each of the following compound react with chlorine in presence ये गंदी सी राइटिंग में लिखा गया सवाल समझ में आ रहा है सबको? जी सर। तो इस सवाल को कोई समझा भी दे मुझे। कोई इस सवाल को समझाएगा? सही है, उसी तरह का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हमें रिएक्शन बताएंगे हम पहले इन प्रोडक्ट्स का, हम किसके साथ, क्या नाम है, फेरिक क्लोराइड के साथ, और नहीं, क्लोरीन के साथ फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में आप फिर प्रोडक्ट डिटरमिन करेंगे कि क्या होगी। देखो, असल में सिलसिला कुछ ऐसा है कि इथाइल बेंजीन का रिएक्शन करवाना है हमें, कहाँ गया, व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरीन, मतलब मैं 3 केसेस दूंगा और उन तीनों केसेस का रिएक्शन हमें क्लोरीन से करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। तो क्या होगा ये आपको बताना है। अब सबसे पहले आ जाते हैं इथाइल बेंजीन पर। इथाइल बेंजीन क्या होता है? बेंजीन बना लीजिए और बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा दीजिए C2H5, और इसका रिएक्शन आपने करवाना है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड FeCl3। अच्छा, अब मेरा जो आपसे सवाल है या बात है वो ये है कि इथाइल ग्रुप जो होता है ये क्या है, मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये कौन सा डायरेक्टिंग? तुक्का लगा दो, 2 ही तो ऑप्शन है। सर क्वेश्चन रिपीट करें, बीच में आवाज कट गई थी। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ आपकी आवाज बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इथाइल बेंजीन है, तो इथाइल बेंजीन ये है C2H5 और इसके साथ बेंजीन, मतलब बेंजीन के ऊपर इथाइल लगा हुआ है। इसका रिएक्शन मैंने करवाया है क्लोरीन के साथ FeCl3 की प्रेजेंस में। अब मैं रिएक्शन प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो बात का सवाल है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो इथाइल है, इथाइल कौन सा डायरेक्टर है, मेटा या ऑर्थोपैरा? ऑर्थोपैरा है सर। ऑर्थोपैरा है। देखो, जितने भी अल्काइल है ना वो सारे ऑर्थोपैरा होते हैं, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल, कोई सा भी हो, सारे ऑर्थोपैरा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, यहाँ पर आपके पास 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, C2H5, और एक होगा ऑर्थोक्लोरो इथाइल बेंजीन, और दूसरा क्या होगा? दूसरा आपके पास होगा पैराक्लोरो इथाइल बेंजीन। अच्छा, इधर से भी हाइड्रोजन रिलीज होगा और दूसरे क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करेगा,
और इधर से भी सेम यही केस होगा। आप इसको चाहें तो आप इसको बैलेंस बाद में करते रहिएगा भले ही। अगर फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल आपने दिखाया तो 2 रिंग्स शो कर दें, और 4 क्लोरीन आप रिएक्शन में दिखा रहे हैं तो 4 क्लोरीन शो कर दें और 2 इसको शो कर दें। इक्वेशन आप बाद में बैलेंस कर सकते हैं। क्लियर? सर एक मॉलिक्यूल के साथ बेंजीन के हम लोग और नहीं डाल सकते बीच में ऑर्थो पैरा के? नहीं बेटा, और का मतलब होगा या तो ये या तो ये, और का मतलब हो जाएगा या ये। लेकिन ऐसा नहीं होता कि ये बन रहा है या ये बन रहा है, असल में बनते दोनों हैं, इसलिए मैं या वाली कंडीशन नहीं अप्लाई कर सकता। मतलब ओके ऑर्थो प्रोडक्ट भी आता है, पैरा प्रोडक्ट भी आता है, इसलिए मुझे प्लस लगाना जरूरी है। ठीक है, आगे चलूं? सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछिए। सर यहाँ पे इथाइल बेंजीन के केस में हम यहाँ बेंजीन को फिनाइल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक वैकेंसी खाली है तभी आके इथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। बेटा यहाँ पर कहना दुरुस्त नहीं होगा। असल में प्रॉब्लम असल में ये आ जाती है कि हम बेंजीन को कंसिडर कर किस तरीके से रहे, तब जो है ना वो केस आता है। देखो, अगर मैं इस तरीके से देख रहा हूं बेंजीन को एलिफेटिक की नजर से, समझना बात को, तो मैं इसको लिखूंगा कि फिनाइल इथेन, मैं इसे फिर लिखूंगा फिनाइल इथेन। ठीक है, अगर मैं इस नजर से यानी कि एलिफेटिक की नजर से इसे कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज एरोमेटिक कंपाउंड, तो फिर मैं इसे इथाइल बेंजीन कहूंगा, मैं इसे फिनाइल बेंजीन फिनाइल इथेन नहीं कह सकता। अच्छा, अब कोई इसे फिनाइल इथेन कहे या कोई इसे इथाइल बेंजीन कहे, दोनों कह सही रहे हैं क्योंकि बात एक ही चीज की हो रही है, लेकिन आप उसे कंसीडर कैसे कर रहे हो, ये सारा एक इफेक्ट है। और एक और चीज, अमूमी तौर पर ये जो बेंजीन एज अटैच ग्रुप वाली बात केस आता है ना, वो ऐसे कॉम्प्लेक्स केस में आता है जिसमें हमारे पास और भी तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हुए होते हैं। ये तो खैर एक जो मैंने दो ये वाला केस या ये वाला, अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो कंफर्म बेंजीन अटैच ग्रुप है। लेकिन इस वाले केस में अच्छा, इस वाले केस में भी बेंजीन कंफर्म अटैच ग्रुप है, इस वाले केस में भी है। लेकिन ये वाला जो केस अभी तुम जिस पे तुमने सवाल किया, अच्छा सवाल है, इसमें बेंजीन कंफर्मली आप अटैच ग्रुप कंसिडर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये कि हाउ यू आर कंसिडरिंग दैट कंपाउंड, इट इज इंपॉर्टेंट। बात फिनाइल इथेन और इथाइल बेंजीन की एक ही है, मतलब एक ही है, दोनों फॉर्मूला एक ही है, स्ट्रक्चर एक ही है। अब इसको एलिफेटिक की रूह नजर से एक्सप्लेन करना है या एरोमेटिक की रूह नजर से एक्सप्लेन करना है, ये आपके ऊपर। ठीक है, सही है सर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं फिर एक बात बोल दूं कि कुछ कंडीशंस हमारे पास ऐसी होती हैं जहां पर तो ये मुमकिन है कि दोनों जगह पे कंसीडरेशन आप पे डिपेंड करती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे मौके होते हैं जहां पर आप पे कुछ डिपेंड नहीं करता। जैसे कि ये 3 केसेस जो मैंने कराए ना, इन तीनों केसेस में आप पर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ पर बेंजीन अटैच ग्रुप ही है कंफर्म, क्योंकि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं, मल्टीपल ब्रांचेस आ रही हैं, या मल्टीपल आपके पास रिंग्स आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में आप इसे अटैच ग्रुप ही लेंगे, आप इसे फिर एरोमेटिक के अंदर कंसीडर ही नहीं कर सकते। लेकिन ये वाले केस में कंसीडरेबल है, तो आपका ऑब्जेक्शन जो है वो बिल्कुल जायज है। ठीक है, अगला केस क्या है? मतलब सब बात घूम फिर के प्रॉपर्टीज पे ही आ जाती है। मतलब किस तरीके से? यानी कि तुम अपने सवाल को थोड़ा सा मतलब कि अगर जिस तरह वो एलिफेटिक थे, हम्म, जिस तरह वो एलिफेटिक थे, तो मतलब वो एलिफेटिक ग्रुप के साथ फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो रहे थे, तो फिर हमने उसको एलिफेटिक के साथ कंसीडर करके उसको अटैच कह दिया। बिल्कुल अभी यहाँ पे बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप से अटैच होंगे, तो वो हम एरोमेटिक की रूह नजर से कंसीडर करेंगे। बेटा आवाज आ रही है मेरी? क्लोरो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की बात हो रही है, ये HCl भी है और ये जो दूसरे हमारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं साथ साथ बेंजीन के साथ, वो भी है।
बेटा मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो वो हम बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें HCl से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स जो कह रहे हैं ना, प्रोडक्ट्स कह रहे हैं ऑर्थोपैरा के लिए, क्योंकि ऑर्थोपैरा में दो तरह के हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। और मोनोक्लोरो प्रोडक्ट जब कह रहे हैं तो हम मेटा डायरेक्टिंग के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तरह का कंपाउंड फॉर्म होता है। सिंगुलर प्लूरल का ये फर्क है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अच्छा, ट्राइफ्लोरोबेंजीन मिथाइल बेंजीन, तो पहले मैं तो बेंजीन बना लूं। अब ट्राइफ्लोरो मिथाइल बेंजीन, मिथाइल का मतलब हुआ एक कार्बन लगा हुआ है, और ट्राइफ्लोरो यानी कि इससे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब ट्राइफ्लोरो मिथाइल बेंजीन जो है ना, ये एक मेटा डायरेक्टर है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि शायद ये मैंने एग्जाम्पल में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया। ये एक मेटा डायरेक्टर होता है। तो ट्राइफ्लोरो मिथाइल बेंजीन जब मेटा डायरेक्ट करेगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेटा, वो ये होगा CF3, और मेटा डायरेक्टर है तो मेटा पे आके क्लोरीन लग जाएगा। इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो दूसरे वाले क्लोरीन के साथ HCl फॉर्म करेगा। सिंपल। इज दैट क्लियर? सर जी। अभी ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल था, हमने इससे पहले ट्राई नाइट्रोमिथाइल पढ़ा था, तो मिथाइल लगा हुआ था और NO2 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 लगे हुए थे ऑर्थोपैरा पे। अभी ये इस तरह क्यों नहीं हुआ कि मिथाइल लगा हुआ था और 3 फ्लोरीन लगे हुए होते? ये वाली बात क्या रही है? ट्राई नाइट्रोटोलिन वाली, हाँ। तो बेटा असल में देखो, इसमें हुआ ये कि इसमें CH3 लगा हुआ था जो कि एक ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, उसके बाद NO2 आकर लगा। सही है, CH3 पहले से लगा हुआ है, बाद में NO2 आया है। और यहाँ पर ये एग्जैक्टली मतलब मैंने रिएक्ट ही जब मतलब CF3 ग्रुप को लगाया इस पे, यानी कि बेंजीन का रिएक्शन करवाया ही CF3 से गया, तो बेंजीन पे CF3 आ गया। अब हमें पता है कि जो रिंग के ऊपर एक लग जाती है, वही आने वाले के रास्ते को बताती है कि तुम कहाँ जाओगे। तो यहाँ पर ये जो टॉलिन में सॉरी TNT में जो CH3 था, ये इसने बोला आने वाले नाइट्रोजन को कि भाई ऑर्थोपैरा पे जाना है। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये CF3 है, ये बोलेगा आने वाले क्लोरीन को कि इसने जाना का है। ठीक है, सही है सर, ठीक है। ओके। अच्छा, तो ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है मिथाइल बेंजुएट। मिथाइल बेंजुएट। अब मिथाइल बेंजुएट क्या होता है? बेंजुइक एसिड तो हमने सर सुना था, ये मिथाइल बेंजुएट आप क्या नया लाएं, बता देते हैं। ये आ गया भाई बेंजीन ना, ठीक है। अच्छा, O8 जो है ना, ये O8 जो ग्रुप है ये है COO, ठीक है। COO ग्रुप जो है ये O8 ग्रुप है। अगर इसके साथ CH3 लगा है तो ये मिथाइल बेंजुएट है। अगर COO के साथ H लगा हुआ है, जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया था जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करा रहे थे कि COOH लगा है तो ये बेंजुइक एसिड। O1 देखो, O1 आ रहा है ना, O1 एसिड है, बेंजुइक एसिड। अगर सिर्फ H लगा है तो बेंजुइक एसिड, और H की जगह पे CH3 लग गया तो मिथाइल बेंजुएट। यानी कि ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, छोटे बड़े का फर्क है। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है। अब इसी जगह अगर मैं मिसाल के तौर पे इथाइल बेंजुएट कहता तो यहाँ पे COO C2H5 लग जाता। प्रोपाइल बेंजुएट कहता तो C3H7 लग जाता। बात समझ गए? बात समझ गए बेटा? जी सर। अच्छा, मिथाइल बेंजुएट या बेंजोइक एसिड की जो फैमिली है, ये मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। ये मैंने ऊपर एग्जांपल्स में लिखा हुआ भी है, ये मेटा डायरेक्टर है।
क्लोरीन का जब इससे रिएक्शन होगा तो ये हमारे पास फॉर्म होगा ये कंपाउंड COOCH3 और साथ में यहाँ पर HCl आ जाएगा। ये है हमारे पास मिथाइल बेंजोएट, सॉरी मिथाइल, ओहो यहाँ पे लगेगा क्लोरीन, क्लोरोमिथाइल बेंजोएट, ये हो जाएगा क्लोरोमिथाइल बेंजोएट। क्लियर हो गई बेटा बात? सर ऊपर वाले पे जरा स्क्रॉल कर दें, ट्राइफ्लोरोमीथेन वाले के पास। ये लो, ओके सर। डन, ठीक। सर अच्छा इसका नेम क्या होगा किसका बेटा? ट्राइफ्लोरोमिथाइल वाले का? क्लोरो ट्राइफ्लोरोमिथाइल। जी ऐसा ही है बेटा, ठीक है। क्योंकि क्लोरो अकेला है ना तो इसलिए पहले इसका नाम दे देंगे क्लोरो ट्राइफ्लोरोमिथाइल बेंजीन। सर एक बात बताएं, जी बेटे। सर ये ट्राइफ्लोरोमिथाइल वाले में हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम मिथाइल ग्रुप अलग लगाते और 3 फ्लोरीन लगाते अलग अलग जगहों पे? बेटा ये सवाल मुझसे अनुषा ने भी किया था अभी। देखो बात असल में ये है कि एक ये कंडीशन जो है ना कुछ इस तरह की है कि मेरे पास सी फॉर एग्जांपल CH4 है, ठीक है। इस CH4 में से मैंने चारों हाइड्रोजन को हटाया और 3 जगह पे फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। अब ये एक बॉन्ड की जगह बच गई, फिर इस ग्रुप को मैं बेंजीन के पास ले आया तो ये ग्रुप लग गया बेंजीन पर, सही है। अब ये चूंकि बेंजीन पर लग चुका है तो आने वाले का फैसला ये करेगा। अब आ कौन रहा है? अब आ रहा है क्लोरीन, तो उसका फैसला करना है इसने। अब बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है और वो मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुद करो तो बेहतर होगा। एक क्वेश्चन 14 है बुक में, आई थिंक सो। एक मिनट रुकिएगा, मैं चाह रहा था बुक का जो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके चैप्टर नंबर 7 में, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड? एसिटोफिनोन नंबर 1, मेटा नाइट्रोटोलिन नंबर 2, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड नंबर 3 और मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड नंबर 4। ये मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड बुक में नहीं है, ये आप लिख लीजिए अपने पास, मेटा क्लोरोबेंजोइक एसिड। मैं चाह रहा था ये आप लोग मुझे करके अगर दे दें अभी तो मजा आ जाए। अच्छा, करने के लिए आप नाम लिख दें, किसका नाम लिख दूं? जो प्रिपेयर करने हैं। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट। जी बेटा, तो ये सवाल है आपके पास जो आप लोगों ने होमवर्क में करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन हाउ वुड यू प्रिपेयर दी फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये 4 कंपाउंड आपने प्रिपेयर करने हैं बेंजीन से शुरू करके, और मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं रिएक्शन में, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं। अच्छा, रिएक्शन में आपको हो सकता है इस स्टेप की जरूरत पड़ जाए, तो मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि इस स्टेप का जिक्र मैंने अभी तक किया नहीं है आप लोगों से, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कंपाउंड है बेंजोइक एसिड। अगर इसकी ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 तो हमारे पास CH3 वाला बेंजीन रिंग बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया। सर आपने उल्टा लिखा है, ये बुक पे हाँ। पेज 159 पे है। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया। CH3 की अगर ऑक्सीडेशन कराएं तो वो बेंजोइक एसिड बन जाता है, और इसी तरीके से अगर बेंजोइक एसिड की रिडक्शन करवा दें, यानी कि ऑक्सीडेशन है, अगर मैं COOH की रिडक्शन करवा दूं, रिड्यूसिंग रिडक्शन का एजेंट यहाँ पे कौन है वो मुझे याद नहीं है, बुक में है अनुषा तो जरा बताना। नहीं, बुक में ना ये नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया हुआ है, उसके अंदर ये स्टेप है, टॉलिन से बेंजोइक एसिड और फिर नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाया हुआ है। रिडक्शन नहीं नजर आ रही मुझे। चलो कोई बात नहीं, खैर बस ये स्टेप दोनों अपने पास याद रखना
कि अगर टॉलिन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजोइक एसिड बनता है, और बेंजोइक एसिड की रिडक्शन करते हैं तो टॉलिन बनता है। एजेंट मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना कंफर्म है कि रिडक्शन से ये होता है। सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन से टॉलिन वो बना रहा है बेंजोइक एसिड, तो रिवर्स आने के लिए उसका उल्टा प्रोसेस करना पड़ेगा हमें। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन ही होता है। ठीक है ना भाई? तो ये काम मुझे कब तक मिल जाएगा आप लोग की जानिब से? बताएं। संडे है आज, दे कर देंगे लेते। एक आध दिन में। बस सही है। तो देखो, ट्यूसडे की क्लास से पहले पहले मुझे ये दे देना, ताकि अगर कोई बात हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख में हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। या आखिरी काम, आखिरी टॉपिक, आखिरी सवाल था। ट्यूसडे की क्लास से इंशाल्लाह हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। सही है ना? तो बेहतर है कि आपका काम मुझे कल तक अगर व्हाट्सएप पर मिल जाता है तो मैं उसे एक नज़र देख भी लूंगा। तो ये है कि हम ट्यूसडे को आराम से सर मिड टर्म में चैप्टर 6 और 7 आएंगे। जी बेटा, 1 2 3 6 7। 1 2 3 6 सही है सर। ठीक है, चलें इंशाल्लाह फिर बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करें। जी सर ठीक है। ओके, अल्लाह। अल्लाह।